पर एक टॉयलेट बहुत फेमस हो रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में एक टॉयलेट, चाहे आप लोग खुद देख लो। शायद से आप लोगों में से कुछ इसे पहली बार देख रहे होंगे, उन सब के लिए मैं एक शॉर्ट में इंट्रो दे देता हूँ। स्कीबिडी टॉयलेट एक एनिमेटेड शॉर्ट वीडियो सीरीज है जिसमें कैमरामैन और स्कीबिडी टॉयलेट के बीच में वॉर दिखाई गई है, जो लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर लगा किसी ने रैंडमली एक वीडियो अपलोड कर दी और ये वायरल हो गई। और मेरा इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सा एनिमे और एनिमेशन फेमस होता है या नहीं, इसलिए मैंने ना ज्यादा ध्यान दिए बिना इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैंने फॉरेन और इंडियन यूट्यूबर को इस पर रिएक्शन वीडियो बनाते हुए देखा तो मुझे पता लगा कि ये अकेली वीडियो नहीं है बल्कि एक पूरी सीरीज है। अगर ये सीरीज नॉर्मल होती लाइक अटैक ऑन टाइटन या विनलैंड सागा तो भी मैं इसे इग्नोर कर देता, लेकिन ये सीरीज का हर एपिसोड 1 मिनट या उससे कम का है और इस सीरीज का विलन टॉयलेट विथ ह्यूमन फेस जो गाना गा रहा है। इतने अजीब कॉम्बिनेशन के साथ भी ये सीरीज 100+ मिलियन व्यू बुला रही है, जो कई बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियो पर नहीं आते। और मेरे चैनल की बात करना तो बेकार ही है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब तक स्कीबिडी टॉयलेट सीरीज के 15 एपिसोड आ चुके हैं, और यही जानने के लिए ये कि क्यों पूरे यूट्यूब को स्कीबिडी टॉयलेट का बुखार चढ़ा है, मैंने ये सारे एपिसोड देख लिए। जिसके बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये सीरीज क्यों इतनी फेमस हो रही है, पर मुझे इसके डार्क साइड के बारे में भी पता चला, जो शायद से किसी को भी आसानी से समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोगों को भी जानना है तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो अभी कॉम्प्लेक्स चीजों से दूर रहते हुए हम शॉर्ट में जान लेते हैं क्यों स्कीबिडी टॉयलेट सीरीज इतना फेमस हो रही है। वैसे तो सीरीज के फेमस होने में बहुत से रीजन हैं, लेकिन हम केवल उस रीजन की बारे में बात करें जिसका सीरीज को फेमस करवाने में सबसे बड़ा रोल है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि वीडियो में सबसे पहले आपका फोकस किस पर जाता है? मोस्ट ऑफ द व्यूअर का जवाब होगा टॉयलेट पे, जिसका ह्यूमन फेस है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन कितना अजीब है, पर सीरीज के क्रिएटर ने सीरीज को इतना अजीब क्यों बनाया? असल में इसकी वजह थी कि क्रिएटर को अपनी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का अटेंशन चाहिए था। आप लोगों को ये तो पता होगा कि लोगों को अजीब चीजें देखना कितना पसंद है। इस वजह से क्रिएटर ने सीरीज को इतना अजीब बना दिया कि बाद में बहुत लोगों ने इस सीरीज को अटेंशन दिया। लेकिन पूरी सीरीज में कोई भी डायलॉग नहीं है, बस स्कीबिडी सॉन्ग यूज हुआ है। शायद से आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्रिएटर इस सीरीज को नॉर्मल सीरीज की तरह भी बना सकता था जिसमें डायलॉग बोले जाते हैं, लेकिन क्रिएटर ने ऐसा नहीं किया। पर क्यों? इसका रीजन है समय की कमी। आप लोगों को पता होगा कि सीरीज का हर एपिसोड 1 मिनट या उससे कम का है और इतने कम समय में डायलॉग बोलकर कुछ समझाना मुश्किल है, लेकिन उसी चीज को दिखाकर समझाना आसान होता है। इसलिए क्रिएटर ने डायलॉग का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर इस सीरीज को एम्प्टी छोड़ दिया जाता तो ये सीरीज के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती, क्योंकि ये सीरीज फिर लोगों को बोरिंग लगने लगती। इसलिए क्रिएटर ने सीरीज में सॉन्ग का यूज किया, लेकिन क्रिएटर ने ये सॉन्ग रैंडमली नहीं चुना था। आपको अगर याद होगा कि स्कीबिडी सॉन्ग पहले भी फेमस हुआ था और फेमस होने का रीजन था सॉन्ग का कैची होना, मतलब सॉन्ग के लिरिक्स लोगों को सुनने में अच्छे लग रहे थे। इसलिए क्रिएटर ने पहले ही से ट्राई एंड टेस्टेड सॉन्ग का ही सीरीज के अंदर यूज किया, जो लोगों को पसंद आना ही था। अब बात कर लेते हैं स्कीबिडी टॉयलेट के डार्क साइड के बारे में। स्कीबिडी टॉयलेट का डार्क साइड है वॉयलेंस से भरा हुआ उनका कंटेंट, जो देखने वाले के ब्रेन पे नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। लेकिन इसे एक और चीज और खराब बनाती है, वो है इसका फेमस होने के रीजन, जो है वियर्ड होना और कैची सॉन्ग। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये दो रीजन की वजह से कौन से ऑडियंस का ज्यादा अटेंशन मिलेगा? 9 से 17 साल के अनमैच्योर बच्चों का या 18 से 50 साल के मैच्योर लोगों का? मुझे लगता है आपका आंसर होगा 9 से 17 साल के अनमैच्योर बच्चों का। तो इसका मतलब होगा कि इस सीरीज को जितने लोग देख रहे हैं वो ज्यादातर बच्चे हैं। अगर कोई बड़ा भी सीरीज देख रहा है तो वो शायद से ब्रेन से अनमैच्योर होगा। आप लोग खुद सोचिए, ये सीरीज अपने वायलेंट कंटेंट की वजह से बच्चों पे कैसा असर पड़ेगा। शायद से आपको पता हो कि रिसेंटली फ्रांस में दंगे हुए थे। उन दंगे पर फ्रांस के प्रेसिडेंट का क्या कहना था, आप लोग खुद सुन लीजिए। Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles. जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं बता दूं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने वायलेंस करने वाले युवाओं के बारे में ये कहा था कि कभी कभी ये लगता है कि वो अपनी वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं।
जैसी वो गेम या सोशल मीडिया के अंदर देखते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि वायलेंट कंटेंट की वजह से लोग भी वायलेंट हो गए हैं। शायद से आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, यूट्यूब पर और भी वायलेंट कंटेंट डले हैं, लेकिन केवल मैं स्क्विडी सीरीज के वायलेंट कंटेंट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। इसका रीजन है स्क्विडी टॉयलेट का फेमस होना। आप लोग स्क्विडी टॉयलेट के 49 एपिसोड का देखिए, जिस पर एक दिन में 20 मिलियन व्यू आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप मुझे दूसरी वीडियो का नाम बताइए जिसमें इतने कम समय में इतने ज्यादा व्यू आए हों। शायद से आपको कोई वीडियो मिले। और स्क्विडी टॉयलेट केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक पूरी सीरीज है जिसके लगभग हर एपिसोड पर 100 मिलियन प्लस व्यू आते हैं। इसका मतलब कई लोग स्क्विडी टॉयलेट के कंटेंट को देखकर वायलेंट हो रहे हैं, जो आज नहीं तो कल इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड में जरूर दिखेगा।